हेलो फ्रेंड्स, आज जो है कि क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत क्या है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानते होंगे। ABCD आपका देखिए, अगर एक आयत है तो आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये आपका मान लीजिए लंबाई है और ये आपका जो हो गया चौड़ाई हो गया। इसे हम लोग L कहते हैं और इसको हम लोग B कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सूत्र आ सकता है। तो अगर पूछ देगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसका देखिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्त? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप, देखिए आयत का अगर निकालना है आपका परिमाप, तो हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े थे। इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर यह दिया रहेगा तो आप एक निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन को देखना है क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसको बैठा के हम लोग निकाल देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई भी दिया रहेगा, तो लंबाई निकालना है तो गुना बदल जाएगा भाग में। इस फॉर्मेट से हम लोग बनाएंगे। देखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अंडर रूट। विकर्ण समझ रहे हैं? ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया? विकर्ण। विकर्ण होने का मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, तो ये आपका आधार बन गया और ये आपका लंब का काम कर रहा है। इसीलिए जो होता है आयत का विकर्ण का सूत्र हो जाता है लंबाई का इसको अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। लंबाई और चौड़ाई का मान दिया रहेगा और आप उस पर क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस पे हम लोग दोस्त आज बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला टॉपिक था आयत के बारे में फॉर्मूला। अब दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। वर्ग जो होता है जिसके आमने सामने के सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ABCD आपका कोई देखिए वर्ग दिया हुआ है। ABCD क्या दिया है दोस्त? वर्ग दिया है। तो यह भी भुजा बराबर होगा और यह भी भुजा बराबर होगा। चारों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप लोग पहले भी पढ़े थे, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है नीतीश जी? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। देखिए यहाँ दिया रहेगा, जब सवाल लेकर आएंगे तो यहाँ को भुजा दिया रहेगा 10 या, तो उसको 2 बार गुना करके निकालना है। वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग का अगर परिमाप कभी कभी भुजा निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए अगर वर्ग का भुजा निकालना है, देखिए स्क्वायर हट के रूट चढ़ता है, ऐसे भी याद रखिएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है दोस्त 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण, नीचे देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। इसको जो है आप लोग ध्यान से एक बार लिख लीजिए। आपको जो है कि सभी टॉपिक का जो है हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं ताकि बनाने में आपको अच्छा रहे। अब यहाँ देखिए तीसरा बिंदु है, वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं वृत्त के बारे में। देखिए वृत्त से भी कई बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए वृत्त का देखिए आप लोग पहले भी पढ़े थे, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन है कि वृत्त, ये देखिए आपका त्रिज्या हो जाता है आपका, ये आपका मान लीजिए O, ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो अगर पूरे को मिला देंगे तो ये आपका AB मान लीजिए कि व्यास हो जाएगा आपका। तो यहाँ ध्यान रखना है, त्रिज्या निकालना है वृत्त के बारे में। चर्चा क्या चल रहा है? वृत्त का। वृत्त की जो त्रिज्या होती है
वो देखिए क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या व्यास बटे 2। त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो अब यहाँ आप लोग पहले भी पढ़े थे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर, वह फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त की आपको परिधि निकालना है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। इसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए थे, वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त की परिधि निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। उसके बाद दोस्त वृत्त से एक और क्वेश्चन आता है, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की परिमाप। तो ये देखो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है इसको थोड़ा समझना होगा। इसका दोस्त होता है इतना, देखो पाई प्लस 2 इंटू त्रिज्या, इसको आर भी कहते हैं। इसी को पाई का मान जो होता है 22/7 हो गया, प्लस 2 इंटू जो है किसको, आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसका वो लघुत्तम लेने के बाद हो जाएगा 36/7 गुना त्रिज्या। अगर डायरेक्ट निकालना है आपको तो याद रखना होगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 36/7 गुना त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला था, आप लोगों को लिख लीजिए एक बार इसे। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र लगाना है, परिधि निकालना है तो ये सूत्र लगाना है दोस्त। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्किल दिया है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्यखंड, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है, तो क्वेश्चन अगर निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल का निकालना हो दोस्त, ये फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई सर्किल दिया हुआ हो, उससे आपको कह रहा है चाप की लंबाई निकालना है, तो यह आपका चाप है, चाप की लंबाई निकालना है, वृत्त के चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। वृत्त का चाप निकालना है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा कि थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, ये वृत्त के चाप की लंबाई निकालने का सूत्र हुआ। इस तरह से दोस्त बहुत सारे फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को।